30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 2026 को उनकी हत्या की 78वीं पुण्यतिथि है। पूरे देश के साथ ही आज शुक्रवार को धनबाद में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्य समारोह गांधी सेवा सदन में हुआ, जहां धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों और समाज सेवियों और अन्य लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उन्हें नमन किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी सेवा सदन में धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर तमाम अधिकारियों एयर अन्य लोगों ने नमन किया। श्रद्धांजलि देते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। पुण्यतिथि है, शहीद दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता में, भारत देश के लिए स्वतंत्रता के योगदान के लिए उनको हम लोग याद करते हैं। उनका आज बलिदान दिवस है, से श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं गांधी जी को। आज पूरी दुनिया में इनको श्रद्धा से याद किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है गांधी जी। सत्य और अहिंसा के बदौलत इन्होंने 200 साल की अंग्रेजी दास्ता को और इन्होंने उस गुलामी को तोड़ा। सत्याग्रह से, अहिंसात्मक आंदोलन से, सत्य से, न्याय से, यही इनके जीवन का ध्येय था, यही नारा था। आज उसको फिर अपनाने की जरूरत है और पूरी दुनिया में कितना लोकप्रिय थे इसे समझा जा सकता है कि 102 देशों में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। धरती पर कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनका कि इतने देशों में जिनको सम्मान से याद किया जाता हो, एकमात्र गांधी जी हैं। और आज गांधी अगर होते, आज रूस और यूक्रेन का इतना लंबा युद्ध न चल रहा होता, आज टैरिफ की धमकी न दे रहा होता ट्रम्प, और आज अमेरिका और ईरान फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं होता, पूरा देश हिंसा की आग में जल नहीं रहा होता। आज लाखों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। आज इस विभीषिका के खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। युद्ध और निरंतर बढ़ता जा रहा है, पता नहीं लगता है कि कब ये तृतीय विश्व युद्ध के हिस्सा में हम लोग बन जाए। ये स्थिति हो गई है। आज अगर गांधी होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनको सत्य पर भरोसा था, अहिंसात्मक आंदोलन पर भरोसा था, और उनकी बात, उनकी अपील का असर इन देशों पर भी पड़ता है जो आज हिंसा की आग में जल रहे हैं। इसलिए आज गांधी की पहले से ज्यादा प्रासंगिकता बढ़ गई है। हम अपील करते हैं सबसे, गांधी को जो नहीं समझते हैं, गांधी का क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं क्या चरखे से आज़ादी मिली, उनको मालूम नहीं है कि चरखा ने क्या गुल खिलाया था। और चरखे के बदौलत ही जो ब्रिटिश साम्राज्य कब्जा कर लिया था यहाँ के व्यापार पर, उद्योग पर, कपड़ा उद्योग पर, उन्होंने चरखे के बदौलत अपील किया। लोग चरखा काटते थे और अपना वस्त्र बनाते थे और पहनते थे। और जो ब्रिटेन से जो वस्त्र आता था यहाँ इंपोर्ट होकर के, पूरी तरह से उन्होंने जीरो लेवल पर खड़ा कर दिया था। ये चरखे की ताकत थी और हर लोगों को आर्थिक स्वावलंबन भी मिला चरखा के माध्यम से, आजीविका का साधन हो गया था चरखा। इसलिए नासमझी के कारण वो कहते हैं कि चरखे से आज़ादी मिली थी, चरखे से बहुत बड़ी आर्थिक आज़ादी मिली थी। शायद वह आज़ादी आज भी अगर आर्थिक आज़ादी रहती तो इतना हम आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं होते। इसलिए चरखे की फिर आज जरूरत है। उस माध्यम कोई और हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन आज गांधी के तमाम नीतियों को फिर से अपनाने की, उनको पढ़ने की, उनको समझने की, आगे आने वाली पीढ़ी को गांधी के ताकत को बताने की जरूरत है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।